आईसीयू में जितने भी मरीज़ आते हैं उनकी शुगर की जो दवाई होती है उसको बंद करके हम इंसुलिन क्यों स्टार्ट कर देते हैं? इंटेंसिव केयर में मरीज़ जो आता है वो बीमार होता है, क्रिटिकली इल होता है और गंभीर रूप से बीमार होता है। कई बार उसकी एक ऑर्गन फेल कर रही होती है, कई बार 2 और 3 और 4 ऑर्गन्स भी फेल कर रही होती हैं। उसको मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ऐसे मरीज़ को मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। शुगर एक बहुत मेजर रोल है किसी भी बीमारी को वर्सन करने के लिए और एग्रीवेट करने के लिए, क्योंकि शुगर से मरीज़ की इम्यूनिटी कम हो जाती है, मरीज़ की स्थिति ख़राब हो जाती है। बड़ी शुगर से सारी ऑर्गन्स ख़राब हो जाती हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, लिवर ख़राब हो जाता है, हार्ट गड़बड़ होने लगता है। तो हमारा इमीडिएट वर्क होता है कि हम शुगर को कंसिस्टेंटली कंट्रोल करें, यानी कि शुगर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो इसका मतलब ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी नहीं चाहते। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि थोड़ी देर तो शुगर 80 कर ली, बड़े खुश हुए, और थोड़ी देर 300 कर ली तो दुखी हो गए, फिर 400 कर ली और दुखी हो गए, फिर 40 हो गई तो दुखी हो गए कि बहुत लो हो गई। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए। चाहते हैं कि शुगर 80 से नीचे ना जाए, 120 से ऊपर ना जाए, 80 से नीचे ना जाए, 120, ऐसे ही चलती रहे। उसके लिए अगर मैंने अपने मरीज़ को एक गोली खिला दी शुगर की सुबह सुबह, जिसको वो घर में खा रहे थे, उस दवा को कहा जाएगा OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। क्या कहेंगे? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो अगर आपने एक गोली खिलाई शुगर की तो आप कैसे खिलाती हैं? किसी को दिन में 1 बार खिलाती हैं, किसी को दिन में 2 बार खिलाती हैं। इसका मतलब अगर दिन में 1 बार खिलानी है तो अगला गोली का चक्कर कब आएगा? 24 घंटे बाद। तो अगर आपने एक गोली उसको दे दी आईसीयू में और मरीज बहुत सिक है, उसने खाना नहीं खाया मुंह से, तो शुगर क्या हो जाएगी? लो। आप कुछ कर पाएंगी? क्या आप पेट के अंदर घुस के उस गोली को बीन लाएंगी? नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने उसको एक गोली दे दी और वो उसकी शुगर बढ़ गई क्योंकि उसको कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं, स्टेरॉइड चल रहा है, कुछ चल रहा है, दवाएं जिनसे हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और शुगर 450 हो गई, तो आप क्या करेंगी? क्या फिर से एक गोली खिला देंगी? नहीं। तो फंस जाएंगी। इसके लिए जब भी सिक मरीज आता है तो आपका जो मेन इंटेंशन होता है वो ये होता है कि अपने मरीज के वाइटल्स को स्टेबल रखें किसी भी तरीके से, एड़ी चोटी का जोर लगा के, जब तक कि आपका मरीज ठीक नहीं हो जाता। तो आईसीयू में नर्सिंग अफसर का सिर्फ एक ही काम होता है कि वाइटल को किसी भी तरीके से मेंटेन रखें। इनपुट आउटपुट गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बुखार तो नहीं चढ़ रहा मरीज को, सूजन तो नहीं आ रही, प्रोटीन कम तो नहीं हो रहा, एल्बुमिन कम तो नहीं हो रहा, ओरल आई केयर ठीक से हो रही है कि नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, जाड़ा देके बुखार तो नहीं आ रहा मरीज को, ब्लड प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं बढ़ गया, बलगम आना तो नहीं शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है, मिनट टू मिनट मॉनिटर करना होता है। इसीलिए आईसीयू होता है, जो मिनट टू मिनट, मतलब जल्दी 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 मरीज को देखना है। ऐसे नहीं हो सकता कि दिन में एक बार देख लो काम चल जाएगा। इसीलिए शुगर को भी जल्दी जल्दी देखना होगा। तो अगर हम अपने मरीज को रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप से लगा देते हैं, और हमने कहा कि भाई 1 ml पर आवर पे लगा दे रहे, और ऑर्डर डाल दिए कि भाई हमको शुगर 150 के आसपास रखनी है। अगर शुगर 150 से कम होती है, 100 से 150 के बीच में जाती है, तो उसको 1 ml पर आवर को कम करके 0.4 ml पर आवर कर लेंगे। अगर वो 150 के ऊपर जाती है तो 1 को बढ़ा करके 1.4 कर लेंगे। अगर और ज़्यादा जाती है तो स्लाइडिंग स्केल आपके लिए लिख दिया, क्या करना पड़ेगा। तो आप हर घंटे शुगर को कंट्रोल करने की ताकत आपके हाथ में आ गई, तो आप अपने मरीज की शुगर मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आईसीयू के मरीज में मेटफॉर्मिन की गोली, ग्लाइमीप्राइड की गोली, ग्लिक्लाजाइड की गोली, ग्लाइबेनक्लेमाइड की गोली, ग्लाइबोराइड की गोली, विल्डाक्लिप्टिन की गोली, डापाक्लिफ्लोसिन की गोली अगर हम खिलाएंगे तो हमारे हाथ से 12-14 घंटे के लिए काम निकल जाएगा। उतनी देर में मरीज बहुत बीमार हो सकता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया से बचाना सर्वोपरि धर्म है हमारा अस्पताल में। अगर हम सर्वोपरि धर्म नहीं अपना निभाएंगे तो हम कितनी भी महंगी दवा लगा लें पर मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको खूब तगड़ा शुगर का कंट्रोल आईसीयू में ज़रूरी है, जो सिर्फ रेगुलर इंसुलिन के ही माध्यम से अचीव हो सकता है। एक बार और याद रखें कि इंसुलिन कई प्रकार की आती हैं। एक प्रीमिक्स इंसुलिन आती है जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग दोनों मिला दी जाती है ना, ह्यूमन मिक्स स्टार्ट, राइजोडेक, ह्यूमालॉग, मिक्स 25। तो इस तरीके की नहीं दे सकते, हम सिर्फ रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे सकते हैं। आजकल कुछ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी आ गई हैं, जैसे इंसुलिन ल्यूमिजेव, फियास, इस तरीके की भी इंसुलिन आ गई हैं। पर हम साधारण भाषा में आर याद रखें, जिस वाइल पे आर बना है रेगुलर इंसुलिन, उसको देना है। कैसे देना है? 50 यूनिट रेगुलर इंसुलिन ले ली, 50 सीसी नॉर्मल सलाइन ले लिया, दोनों को 50 सीसी की सिरिंज में भर लिया, तो 1:1 का सॉल्यूशन हो गया। यानी कि 1 यूनिट 1 ml
सेलाइन में 1 यूनिट इंसुलिन आ गई और उसको 1 ml पर आवर पे चलाया, तो हमको पता है 1:1 का सॉल्यूशन है, प्रति घंटा 1 यूनिट जा रही है, तो यानी कि 24 घंटे में 24 यूनिट जा रही है। तो उससे तुम्हें 24 घंटे में ये भी पता लगे कितनी इंसुलिन दे करके तुम अपने मरीज का शुगर इस परिस्थिति में कंट्रोल कर पाओगे। कई बार होता है डीएनएस लगा दी, उससे शुगर बढ़ जाएगी, हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा दिया, डेक्सामेथासोन लगा दिया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन लगा दिया, उससे शुगर बढ़ जाएगी। कुछ और दवाएं होती हैं जिससे शुगर बढ़ जाती है। कई बार होता है कि भाई मरीज कुछ खा पी नहीं रहा तो घर वाले कहते लाओ जो खा ले वो खिला लो, छेना खिला दिया, मीठा खिला दिया, शुगर बढ़ जाएगी। तो इसके चलते आपके हर घंटे 2 घंटे में उसको नाप करके सही करने की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। समझ गए आप?